हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमें जो वर्कशीट मिली है, इस वर्कशीट में हमारी टेक्स्ट बुक से अ लेटर टू गॉड नाम का जो चैप्टर है उसका कुछ पोर्शन दिया गया है फॉर कॉम्प्रिहेंशन। यानी हम इस पैसेज को रीड करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। अ लेटर टू गॉड, बेटा ये लिखा है G.L. फुएंटेस ने, जो एक मैक्सिकन राइटर है, और इन्होंने बहुत ही सुंदर चैप्टर लिखा है जो फेथ पर पूरा केंद्रित है। पूरा अटेंशन जो है इस चैप्टर में फेथ, आप कितना विश्वास रखते हैं भगवान पर या अपने किए हुए काम पर, उससे रिलेटेड है। इसकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम इस कोटेशन को डिस्कस करते हैं जो इसमें लिखी हुई है। फेथ इज लाइक वाईफाई, इट इज इनविजिबल बट इट हैज द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। फेथ बच्चों वाईफाई की तरह है। जैसे वाईफाई इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वाईफाई में पावर है हमें कनेक्ट करने की उन चीजों से जो हमें चाहिए। हमें गूगल पे कुछ सर्च करना है, वाईफाई हमें कनेक्ट कर देता है गूगल से और हमें मिल जाता है। इसी तरह फेथ भी इनविजिबल है, हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो हमें कनेक्ट करता है उन चीजों से जो हमें चाहिए। चलिए बच्चों, इस लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे और लेसन को समझेंगे। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. वो घर, एक घर जो कि पूरी वैली में इकलौता था, कहाँ बना हुआ था? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। क्रेस्ट होती है बच्चों चोटी। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और उस हाइट से जहां पर वो घर बना हुआ था, वहां से हम देख सकते थे एक रिवर, नदी, और एक खेत जहां पर मक्का, कॉर्न उगाई हुई थी, और अभी उसमें फ्लावर आया था उस खेत में, उसके पौधों में अभी फ्लावर आए हुए थे, जिनको देखकर पता चल रहा था कि इस बार अच्छी फसल होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. अर्थ को, जमीन को इस समय सिर्फ किस चीज की जरूरत थी? एक तेज बारिश या एटलीस्ट बौछार की। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing but see the sky towards the northeast. पूरी मॉर्निंग लेंचो, जो कि अपने फील्ड्स को बहुत इंटीमेटली, बहुत क्लोजली, बहुत अच्छे से और बहुत नजदीक से जानता था, उसने पूरी सुबह कुछ नहीं किया, बस स्काई को देखा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। Now we are really going to get some water, woman. उसने अपनी वाइफ को क्या कहा कि आज तो पक्का बारिश आने वाली है। We are going to get some water. The woman who was preparing supper, जो वुमन थी, वो लेडी थी, वो क्या बना रही थी? सपर, जो कि दिन का आखिरी मील होता है, आखिरी खाना, उसे सपर कहा जाता है। उसने कहा हाँ, यस, गॉड विलिंग, भगवान करे, अगर भगवान की इच्छा होगी तो ऐसा जरूर होगा। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, मील के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, फोरकास्ट बताया था कि आज क्या होने वाला है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ बड़े बड़े पहाड़ों जैसे एकदम इकट्ठे होके बादल जो है आ रहे थे, इतने ज्यादा घने बादल थे, ऐसा लग रहा था ह्यूज माउंटेन्स हैं, ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching. The air was fresh and sweet. हवा ताजी और सुगंधित थी. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man, कौन? लेंचो। यस, लेंचो बाहर गया और कोई रीजन नहीं था बाहर जाने का, सिर्फ उसको प्लेजर लेना था, वो खुशी लेनी थी, वो एहसास करना था कि जब बारिश उसकी बॉडी पर गिर रही है तो उसको कितना अच्छा लगेगा। With a satisfied expression, satisfied यानी तृप्त हो गया था उस एक्सप्रेशन के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. उसने अपने फील्ड की तरफ देखा और बड़ा सैटिस्फाइड होकर उसको लगा चलो ये अच्छा है, और अब मेरा जो खेत है वो कर्टेन ऑफ रेन यानी बारिश की चादर में ढक जाएगा। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. तभी अचानक बहुत तेज हवा बहने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे।
These truly did resemble new silver coins. ये जो ओले थे, क्योंकि ये सिल्वर कलर के होते हैं और ये जमे हुए थे, बर्फ के थे, तो ये कैसे लग रहे थे? सिल्वर कॉइन्स के जैसे, नए नए चांदी के सिक्कों जैसे. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. उसके बेटे, लेंचो के बेटे जो थे बॉयज, उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला, वो बारिश में बाहर चले गए भीगे, और किस लिए गए थे? वो फ्रोजन पर्ल्स को इकट्ठा करने. बच्चों, क्या सच में जमे हुए मोती गिर रहे थे? नहीं. हेल स्टोन्स को ही फ्रोजन पर्ल्स कहा गया है, जमे हुए मोतियों जैसे. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा. The corn was totally destroyed. मक्का पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था. The flowers were gone from the plants. Plants पे से फूल भी टूटकर गिर गए थे. Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा पूरी तरह दुख से भर गई थी. When the storm had passed, जब storm बीत गया, He stood in the middle of the field and said to his sons. वो जाकर खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बेटों से क्या कहा? A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. टिड्डी दल आया होता तो शायद वो भी कुछ छोड़ जाता, लेकिन इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. तो बेटा, आज हमें लेसन का इतना ही पोर्शन दिया हुआ है जो हमने रीड किया. अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एक बार. पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज लेंचोज हाउस लोकेटेड? कहाँ था लेंचो का हाउस? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट? क्या आ रहा था नॉर्थ ईस्ट से? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो गो आउट? लेंचो बाहर क्यों गया था? लेंचो गया था खुशी वाली फीलिंग लेने, जब बारिश उसकी बॉडी पर गिरेगी. लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. क्वेश्चन 4, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है वो न्यू कॉइन्स के जैसे हैं? क्योंकि Lencho compared raindrops to new coins because raindrops were actually large hailstones which looked like new silver coins. उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो raindrops थी वो बड़े बड़े ओले थे जो कि नए चांदी के सिक्कों जैसे दिख रहे थे, इसीलिए लेंचो ने raindrops को new coins कहा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what happened to the rain suddenly? एकदम से बारिश को क्या हो गया था? Suddenly, strong winds blew and hailstones started falling along with raindrops. एकदम से तेज हवाएं बहने लगी और ओले गिरने लगे बारिश की बूंदों के साथ. The next question है, the frozen pearls refers to which thing in the paragraph? पैराग्राफ में कौन सी चीज को frozen pearls कहा गया है? क्या सच में जमे हुए मोती थे? नहीं. The frozen pearls refers to the hailstones. Frozen pearls किसको कहा गया है? Hailstones को. Next question है, what were Lencho's feelings when the hail stopped and why? Lencho को कैसा लग रहा था तूफान रुकने के बाद और क्यों? Lencho was filled with sadness. Lencho उदासी से भर गया था when the hail stopped because his crops were completely destroyed by the hailstorm. हेल स्टॉर्म जाने के बाद वो पूरी तरह उदासी से भर गया था क्योंकि उस हेल स्टॉर्म ने उसके क्रॉप को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है बच्चों, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस. आपको मीनिंग दिए हुए हैं बच्चों और पैसेज से वो वर्ड निकालना है जिसका ये मीनिंग है. पहला है वेरी क्लोजली, यानी बहुत करीब से. लेंचो अपने फार्म्स को बहुत करीब से जानता था और उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है पैसेज में? इंटीमेटली. नेक्स्ट है फोरकास्ट. फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी करना. लेंचो ने भविष्यवाणी की थी. किस चीज की थी बच्चों? कि आज बारिश आने वाली है. और फोरकास्ट की जगह हमारे पैसेज में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? प्रेडिक्टेड. नेक्स्ट है बच्चों कंटेंडेड. कंटेंडेड होता है तृप्त होना. तो जो लेंचो था एक बार को जब बारिश आई तो वो सैटिस्फाइड हो गया था, वो कंटेंडेड हो गया था कि हाँ बारिश हो गई है और मेरे क्रॉप्स को पानी मिल जाएगा. और हमारे पैसेज में क्या वर्ड यूज किया गया है? सैटिस्फाइड.
टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर बच्चों अभी हमारे पैसेज में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। टू टेक आफ्टर का मीनिंग होता है जब हम अपने किसी एंसेस्टर, जो हमारे हमसे पहले हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारी नानी दादी या उनसे भी आगे, और हम उनके जैसे दिखते हों, तो हम उसको बोलते हैं टू टेक आफ्टर, यानी रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। वो इंसेक्ट जो बड़े बड़े दलों में जाता है और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये तो अभी इंडिया में आया ही था। कौन सा है बच्चों? लोकस्ट। और ये लेंचो ने अपनी लाइंस में कहा भी है इस पैसेज में कि लोकस्ट आते तो वो शायद कुछ छोड़ जाते खेत में, लेकिन इस हेलस्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन एंटोनिम ऑफ द वर्ड। हमें इन वर्ड्स का ऑपोजिट वर्ड बताना है। ऑपोजिट यानी जिनका मीनिंग उल्टा होता है। सैडनेस यानी दुख, दुख होना, उसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? खुशी। और इन दोनों वर्ड्स में से किसका मीनिंग खुशी होता है? प्लेजर। सेटिस्फाइड होता है बच्चों तृप्त होना। नेक्स्ट वर्ड है रीस्टोर्ड। रीस्टोर्ड होता है ठीक कर देना, फिर से किसी बिगड़ी चीज को ठीक कर देना, और उसका उल्टा क्या होगा? खराब कर देना। तो इन दोनों में से किसका मीनिंग होता है खराब कर देना? डिस्ट्रॉयड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन 10। रेफर द ग्रामर वर्कशीट शेयर्ड अर्लियर ऑन पंक्चुएशन मार्क्स। हमने बच्चों पहले पंक्चुएशन मार्क्स पर एक वर्कशीट की थी, आप सभी बच्चों के साथ में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। आप एक बार उसको दोबारा पढ़ लेंगे और समझ लेंगे पंक्चुएशन मार्क्स हम कहाँ और कैसे लगाते हैं। उसके बाद find out and encircle comma, apostrophe and quotation marks in the given passage above। हमें जो आज पैसेज दिया गया है उसमें हमें सर्कल करने हैं क्या? कॉमास, अपॉस्ट्रोफी जो कि बिलोंगिंगनेस दिखाने के लिए लगाए जाते हैं, इसका उसका, और कोटेशन मार्क्स यानी बोली हुई बात को एनक्लोज करने के लिए, दिखाने के लिए कि किसी के डायरेक्ट वर्ड्स हैं, बताने के लिए हम कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। तो उन कोटेशन मार्क्स, ये 3 पंक्चुएशन मार्क्स हमें अपने आज के पैसेज में मार्क करने हैं। चलिए करते हैं, सभी बच्चे मेरे साथ मार्क करते चलेंगे। देखिए बच्चों हमारी ओपनिंग लाइन ही कोटेशन मार्क से हो रही है, तो हम इस कोटेशन मार्क को बिगनिंग और एंड दोनों मार्क कर लिया, और उसके बाद बीच में है यहाँ कॉमा। आगे बढ़ेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब दोबारा आए quotation marks. Now we are, ये बेटा अपॉस्ट्रोफी है, किसी की शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए ये है VR, WEVARER, उसको कंबाइन करने के लिए हमने अपॉस्ट्रोफी लगा दिया। Going to get some water, कॉमा, और ये हमारे कोटेशन मार्क्स क्लोज हो रहे हैं। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, फिर से कॉमा, रिप्लाइड कॉमा, और फिर दोबारा कोटेशन मार्क्स, कॉमा, और दोबारा कोटेशन मार्क्स। आगे, इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट कॉमा, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड कॉमा, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling the rain on his body. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, comma, draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, comma, exposing themselves to the rain, comma, ran out to collect the frozen pearls. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's apostrophe was filled with sadness. When the storm had passed, comma, he stood in the middle of the field and said to his sons, in quotation marks, और फिर ये कोटेशन मार्क्स यहाँ क्लोज होंगे बच्चों जो दिए हुए नहीं है। तो बच्चों जल्दी से अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और अपनी अपनी टीचर्स को सेंड करेंगे।